आजकल की हमारी यूथ रेस्टोरेंट के खाने खाना बहुत पसंद करती है। घर पर भी उनकी यही फ़रमाइश होती है कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमें खाना बनाकर दिया जाए। बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप पेरी-पेरी चिकन तैयार करें, नैंडोज़ की पेरी-पेरी चिकन जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है। मैंने इसे कई बार बनाया है, लेकिन इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि रेसिपी बनाकर शूट करना टाइम टेकिंग होता है। आज मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। यकीन करें जब आप इसको बनाकर खाएँगे तो आप नैंडोज़ की पेरी-पेरी चिकन भूल जाएँगे। ऑनेस्टली बिलीव मी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो मैंने स्किन चिकन के बजाय अब विदाउट स्किन चिकन ली है। ये वैसे पेरी-पेरी चिकन स्किन चिकन में बनाई जाती है। अगर आप उस तरह से बनाना चाहते हैं तो स्किन चिकन ले सकते हैं, बाकी इंग्रीडिएंट्स यही रहेंगे। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने पेरी-पेरी सॉस शामिल की है और 2 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस शामिल कर दी है। 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का पाउडर शामिल करेंगे, यानी चिकन टिक्का मसाला जो है किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये डालने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल करके इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल कर देंगे। अब तमाम मसालों को मिलाकर इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से इसे लगा देंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे चिकन पर अच्छी तरह से मसालों को अप्लाई करना है। चिकन के मैंने 4 पीस लिए हैं, यानी ये 2 इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये लेग और थाई पीस है। तो अगर आप चिकन वाले के पास बutcher के पास जाते हैं और वो आपको इस तरह से कटिंग करके दे देगा और इस पर आप कट भी वहीं से लगवा लें या आप घर में भी लगा सकते हैं। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था चिकन को। ड्राई करने के बाद इसको मैंने ये इस तरह से मसाले लगाना शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत ही क्विकली और रेडी हो जाने वाली रेसिपी है। यकीन करें ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आपकी फैमिली मेंबर्स इसको बहुत ही मज़े से खाना पसंद करेंगे। तो बस इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए हम रख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो बहुत ही टेस्टी चटपटे से मसाले लगाए हैं वो जब तक अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। तो बस 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रेस्ट देते हैं और इसके साथ साथ लास्ट में इसके ऊपर 1 टेबलस्पून दोबारा से चिकन टिक्का पाउडर शामिल कर देंगे। चिकन टिक्का मसाला यानी इस पर डाल के इसको रख देंगे। 1 घंटा हो जाता है जब तक, तो हम अपनी वेजिटेबल्स भी तैयार कर लेते हैं। मैंने लिए कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, टमाटर, टमाटर के बीज निकाल के उसको मैंने कटिंग कर लिया था। इसी तरह कैरेट ली है, गाजर को कटिंग कर लिया, पटेटो को वेजिस में कटिंग कर लिया है। 1 ग्लास मैंने राइस सोक कर दिए हैं। बासमती राइस लिया है। राइस इसमें हमें बनाने होंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। पेरी पेरी चिकन के साथ ये बहुत ही मज़े के स्पाइसी मसाले वाले राइस बनेंगे। अब जितना हमने राइस लिए हैं उतना ही पानी एक पॉट के अंदर शामिल करके उसको उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। इसमें 2-3 काली मिर्च, 1 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा भी शामिल कर दिया है। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी उसको इसमें डाल देंगे। 2 से 3 उबाल आने देंगे। इस तरह से कुछ स्पाइस इस पानी में शामिल हो जाएंगे और चिकन की जो यखनी है वो पानी में शामिल हो जाएगी, यानी चिकन का टेस्ट भी पानी में शामिल हो जाएगा। इस तरह से हम जो राइस बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी यखनी वाले राइस बनकर तैयार होंगे। ट्रे के अंदर जो थोड़ा बहुत मसाला अगर रह जाता है उसमें थोड़ा-सा पानी मिलाकर आप उसको भी इसी के अंदर शामिल कर दें। उसे हम वेस्ट होने नहीं देंगे। बस 2 से 3 उबाल आने के बाद हम इस चिकन को पानी के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे और निकाल कर एक दूसरी ट्रे के अंदर रख देंगे। पानी बॉयल हो रहा है और इसके अंदर अब हम आलू शामिल करेंगे। आलू में भी हम अच्छा-सा कलर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये यखनी हमारी रेडी हो गई है, जिसके अंदर हम आलू भी बॉईल करेंगे और इसी के अंदर हम राइस भी बनाएंगे। तो बस चिकन बहुत अच्छी सी बॉईल हो गई है, यानी 2-3 उबाल इसको देने, इसको प्रॉपर कुक नहीं करना है, ठीक है।
तो इसके अलावा अब ये आलू जो हमने वेजिज़ में कट किए हुए थे, इसको इसमें डाल देंगे। 90% तक इसे कुक होने देंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से आलू पे भी बहुत ही अच्छा-सा कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर हमारा कितना अच्छा-सा कलर आ गया है। अब जब तक आलू बॉयल होते हैं, तब तक हम इसको दोबारा मैरिनेशन के लिए तैयार करते हैं। इसके अंदर हम दोबारा से चिली सॉस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें चिली सॉस शामिल की है और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने पेरी-पेरी मसाला शामिल किया है। पेरी-पेरी मसाला आपको किसी भी सुपरमार्केट से अवेलेबल हो सकता है ईज़िली। इसके अलावा दोबारा से इसके ऊपर हम 2 टेबलस्पून पेरी-पेरी सॉस लगाएँगे। पेरी-पेरी सॉस की रेसिपी मैं आपको घर में बनाना भी सिखाऊँगी और उसकी रेसिपी आपको ज़रूर जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। अब 1 लेमन इस पर अच्छा-सा स्क्वीज़ कर देंगे। लेमन जूस से ये और ज़्यादा टेस्टी होगी। तमाम मसालों को अच्छे से दोबारा से चिकन पर लगा देंगे और आगे-पीछे, ऊपर-नीचे चिकन पे अच्छी तरह से हमने इस मसाले को लगा देना है। तो ये बहुत ही अच्छी-सी और बहुत ही टेस्टी हमारी पेरी-पेरी चिकन तैयार होने जा रही है। आप सोचेंगे कि हमने पहले भी मसाला लगाया था, अब दोबारा क्यों लगाया है? क्योंकि पहले हमने मसाला लगा के उसको पानी में छोड़ दिया था, जिसकी वजह से आधा मसाला इसका उतर के पानी में चला गया है, जिसके अंदर आलू बॉयल होंगे और हमारे बहुत ही टेस्टी स्पाइसी राइस बनेंगे। तो बस इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आप चाहें बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रात में अगर आप फ्रिज में रखते हैं, तो बहुत ही जूसी और टेंडर बनती है। आलू भी तकरीबन 90% तक बॉयल हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं आलूओं पर भी कितना खूबसूरत कलर आ गया है और आलू देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस इसमें से आलू निकालने के बाद अब हम राइस शामिल करेंगे। पानी का अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अगर आप 1 ग्लास चावल बना रहे हैं, तो 2 ग्लास इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हाफ़ ग्लास इसलिए ऐड किया था क्योंकि हमने आलू भी इसमें बॉयल करने थे। अब तकरीबन आलू बॉयल होने के बाद इसमें 2 ग्लास पानी रह गया है। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। यहाँ पर नमक आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगता है तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मेरे मुताबिक इसमें सॉल्ट बिल्कुल ठीक है। इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखें मीडियम फ्लेम पे पकने के बाद मैंने इसको खोला है तो चावल का दाना-दाना आप देख सकते हैं कितना निखरा-निखरा दाना है, अलग-अलग बिल्कुल और बहुत ही ज़बरदस्त से यखनी की स्मेल आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त राइस हमारे ये रेडी हो गए। तो बस इस तरह से हमने अपनी वेजिटेबल्स कटिंग करके एक तरफ रख ली थी और राइस भी हमने अच्छे से पका लिए हैं। ये बिल्कुल लो फैट राइस है, इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं गया है। तो इस तरह से आप ये बहुत ही अच्छी रेसिपी घर पर तैयार कर सकते हैं। अब इस चिकन को हम एक ट्रे के अंदर रखेंगे। पहले एल्युमिनियम फॉइल रख लेंगे। अगर एल्युमिनियम फॉइल अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें बटर पेपर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल इसलिए रखा है ताकि चिकन नीचे से चिपके ना। अवन को हमने 200 डिग्री पर प्री हीट ऑलरेडी किया हुआ है और इसके अंदर हम इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अब आलू जो हमने बॉईल किए थे और जो वेजिटेबल्स हमने कटिंग की थी, इसमें अनियन भी शामिल है। ये तमाम वेजिटेबल्स जो कि कलरफुल लग रही हैं देखने में, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ा-सा स्टर फ्राई करेंगे और बस इसको भी एक साइड पे कर लेंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली हम अपनी तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रेडी कर रहे हैं। 20 मिनट्स के बाद मैंने चिकन को निकाल लिया था और जो आलू हमने थोड़े फ्राई कर लिए थे बॉईल करने के बाद, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं क्योंकि ये 90% कुक थे, ताकि जब हम इसको ओवन में रखें तो आलू भी थोड़े अच्छे से बेक हो जाएँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब जो हमने अपने स्पाइसी मज़ेदार किस्म के
नैंडोज़ के राइस तैयार किए थे वो निकालेंगे और नैंडोज़ की बहुत ही मज़ेदार पेरी-पेरी चिकन इसके ऊपर रखेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको इस तरह से लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ महक रही हैं घर के अंदर। और बस इसके अंदर जो हमने आलू बेक कर लिए थे वो भी रख देंगे। ये पोटैटो वेजिस की तरह बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। और बस जो कलरफुल वेजिटेबल्स हमने स्टर फ्राई की थी वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी हमारी चिकन ईज़िली घर में रेडी हो चुकी है और इस तरह से आप कम टाइम में बहुत ही आसानी के साथ इसको तैयार करके अपनी फैमिली को दे सकते हैं। अब इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊँगी कितनी आसानी के साथ ये टेंडर हो चुकी है और टूट रही है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ये नैंडोज़ की पेरी-पेरी चिकन घर में ज़रूर तैयार करें। मुझे उम्मीद है आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी और वो भी बहुत खुश होंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।